बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब और उसकी आयात 14 और 15 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम बुराई को रद्द करना इसके बारे में सुनेंगे। मैंने तेरा कलाम उन्हें दिया है और दुनिया ने उनसे कीमा रखा है, इसलिए कि जैसे मैं दुनिया का नहीं हूं वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये अर्ज नहीं करता तू इन्हें दुनिया में से उठा ले, मगर ये कि तू इन्हें बदी से बचा। बदकिस्मती से बुराई हकीकत है। शैतान गिरे हुए फरिश्तों में सबसे ऊंचा मकाम रखता है, जो अपनी फितरी रूहानी ताकत को बरकरार रखता है जो उन्हें तकलीफ के वक्त दी गई थी। खुदा ने तमाम फरिश्ता मखलूक को अपनी पाक मर्जी पूरा करने के मकसद से पैदा किया। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि फरिश्तों की मखलूक के 9 दर्जे हैं। गिरे हुए फरिश्तों में जो सबसे आला दर्जे पर है वो दूसरों को हदायत देता है और उसे रवायती तौर पर लूसीफर या शैतान का नाम दिया जाता है। कुदरती रूहानी ताकतों में से एक जो इन गिरे हुए फरिश्ता मखलूकात को बरकरार रखती है वो है असर व रसूख और तजवीज करंदा सोच की ताकत। वो हमारे लिए खुदा की सच्चाई के पैगंबर बनने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अपनी गिरती हुई हालत की वजह से वो सच्चाई की बजाय उलझन और झूठ हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा यह समझना बहुत मददगार है कि शैतान और दूसरे गिरे हुए फरिश्ते हमसे किस तरह बातचीत करते हैं ताकि हम उनके झूठ को रद्द कर सकें और सिर्फ खुदा की आवाज को सुन सकें। रूहों की तफहीम के लिए अपने असूलों में मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयोला वजाहत करते हैं कि जब कोई शख्स फानी गुनाह से फानी गुनाह की तरफ जा रहा होता है तो शैतान और उसके हवारी मुसलसल अपने तखय्युल में ज़ाहरी लज़्ज़तें और जिनसी लज़्ज़तें तजवीज़ करते हैं। वो अपने गुनाह से इस गुनाह के जरिए लोगों को मजबूती से काबू में रखते हैं। ताहम जब एक शख्स अपने गुनाहों को बहुत शिद्दत से साफ कर रहा हो और नेकी से बेहतरी की तरफ बढ़ रहा हो तो एक शरीर और दूसरे शयातीन इसके बरक्स काम करते हैं। वो काटेंगे, गमगीन करेंगे और रुकावटें डालेंगे, गलत वजूहात से परेशान करेंगे ताकि कोई अपने तकद्दस के हसूल में आगे ना बढ़े। खुदा और अच्छे फरिश्ते इसके बरक्स काम करेंगे। गुनाह में डूबे हुए लोगों के लिए खुदा और अच्छे फरिश्ते उनको गुनाह से दूर करने के लिए मुखालिफ तरीका इस्तेमाल करेंगे, लोगों के ज़मीरों को जो जोड़ेंगे। और जब एक शख्स दर हकीकत पाकीज़गी में बढ़ता है तो खुदा और अच्छे तसल्ली, आंसू, इल्हाम और खामोशी, नरमी और तमाम रुकावटों को दूर कर देते हैं ताकि इंसान भलाई करता रहे। रूहों की तफहीम के बारे में यह रूहानी इस बात बहुत अहमियत के हामिल है और गुनाह के साथ हमारी रोजाना की जद्दोजहद और तकद्दस की रोजाना की तलाश में हमारी मदद करेंगे। शैतान के फरेबों को समझना और खुदा की तरफ से दिए गए फजल के इशारों को समझना हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों को वाज़े करता है और हमारे तमाम इमाल को दुरुस्त सिमत अता करता है। वो खुशखबरी जो ऊपर सहीफे के हवाले से जाहिर होती है वो ये है कि हमारा खुदावंद शैतान के काम से पूरी तरह वाकिफ है। उसने हमारे लिए दुआ की है
اور ہماری مدد ان جھوٹوں اور فریبوں کا مقابلہ کر سکیں۔ خدا کی آواز اور شیطان کے جھوٹ دونوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھنے کی اہمیت پر آج ہم غور کریں۔ خدا کی آواز کو سمجھنے کے لیے کام کریں تاکہ ہم اس کی اور بھی زیادہ وفاداری سے پیروی کر سکیں، اور شیطان کے جھوٹ کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس سے متاثر نہ ہوں اور اسے براہ راست رد کر سکیں۔ اپنی زندگیوں میں ان روحانی تجربات کی مزید سخت تفہیم کے لیے خود کے ساتھ عہد کریں اور خداوند یسوع مسیح کی اس دعا کو اجازت دیں کہ وہ ہمیں اپنی مقدس مرضی کی طرف لے جائے۔ ہمارے قادر مطلق خداوند، آپ نے شیطان پر فتح پائی ہے اور اس کے جھوٹ اور فریب پر قابو پانے کے لیے ہمیں وہ تمام فضائل فراہم کیے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اپنی آواز کو پہچاننے کے لیے ہمارے ذہن کھول دیں اور شیطان کی آواز کو واضح کر دیں تاکہ ہم اپنے پورے دل سے آپ کو چن سکیں، اور جو بھی شیطان ہم سے کہنے کی کوشش کرتا ہے ہم اسے مسترد کر دیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔